So today we are going to discuss about the economic reforms, situations a common man now facing from all sorts of residues like corruption, low quality of life and so on. So today why we need to discuss about the economic reforms. Is it very necessary for us to have economic reforms? Yes. Why do we need economic reforms? In order to improvise our quality of life, or any new economic reform as such is Arthakranti. So what is Arthakranti? Regarding this we are going to explain you today, for which Srimati Leela Guguri Madam will give you a presentation in a short while of time. Before that, ladies and gentlemen, I request Sri Anil Bhogil Garu, the founder and chairman of Arthakranti Pratishthan, and who is the Rupakarta of this economic reform. I invite Sri Anil Bhogil Garu to come out of the dais. Ladies and gentlemen, please welcome. Shall I wait for the dignitaries for whom we are waiting since long? Or shall I continue? Continue, please continue. Yeah, but my intention was that the dignitaries should listen what we are going to deliver here. But at the same time, they Because- will take the time, no? Yeah, the time is there, but they don't have watch in their list. That I see. I am Anil Bhogil. I am R.K. Lakshman's common man, representing common, a normal citizen of India, common man of India. He is prompting me that you please talk about Arthakranti, my colleague. हम जो बात करेंगे वो दो लैंग्वेज में करेंगे, कॉमन मैन की लैंग्वेज, इलिट लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। मुझे मालूम है कि यहाँ तेलुगु में बात करना बहुत जरूरी है, और मैं भी ये भी समझ पा रहा हूँ कि मुझे आज तेलुगु बात करनी नहीं आती, मैं सीखने की कोशिश करूंगा। एक अच्छी डिबेट घर में चली हमारे, और ये डिबेट, आर यू गेटिंग ऑल मी? हिंदी समझ में आ रही है? आई शुड कंटिन्यू विथ इंग्लिश? Most of people, but most of what for is starving, what for is struggling. Why people are so frustrated about around the rampant corruption, casteism, the kind of polity we are facing, we are experiencing rather. How the change can be made? Are we really characterally corrupt? Or Indians in our एक दोष है सबके बारे में, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ये कैरेक्टरल फेल्यूर है या कंडीशनल है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। हमारे घर में जो टैप वाटर आता है, अगर आपको किसी ने बताया कि आफ्टर टुमारो देयर विल बी नो वाटर टू योर टैप, व्हाट विल बी आवर रिएक्शन, जनरल रिएक्शन? व्हाट वुड इट वुड बी? पानी भर के रखेंगे ना? कितना भर के रखेंगे हम सब? कितना पानी भर के रखेंगे? जितना अपना डर है, जितना अपना परसेप्शन है, कल इतना लगेगा, परसों इतने लगेगा, हमारे घर में गेस्ट आएंगे, क्या होगा, ये हमारे फियर के साथ जुड़ा है। लेकिन कल आपको किसी ने इंश्योर कर दिया, आप टैप खोल दो, 24 घंटा आपके नल को पानी है, कितना पानी भर के रखेंगे हम? कितना भर के रखेंगे? कुछ भी नहीं भर के रखेंगे। अभी ये प्रॉब्लम है पानी भर के रखने का, ये कैरेक्टरल प्रॉब्लम है या कंडीशनल प्रॉब्लम है? कौन सा प्रॉब्लम है? कैरेक्टर और कंडीशन, ये दो चीज बहुत अलग होती है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन एक ही जैसा दिखता है कि हम पानी भर के रखते हैं। हर आदमी आज पैसे के पीछे इतना क्यों पीछे पड़ा है? हर आदमी पैसे के पीछे इतना क्यों भाग रहा है आज? मैं आपसे इसलिए ये शेयर करना चाहता हूं
क्योंकि पैसा ये कमाने की चीज है ही नहीं। पैसा ये चीज यूज करने की है। पैसा किसी की ओनरशिप का नहीं होता। पैसा ये सोशल एसेट होता है। पैसा ये कभी पर्सनल एसेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल द रोड इज देयर। अभी रोड किसी के मालिकी का होता है, किसी की ओनरशिप होती है। रोड पे जो चलने वाला व्हीकल है वो उसकी ओनरशिप होती है। वॉट एवर इट मे बी अ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बाइसिकल और बाय वॉक। ये जो रोड होता है वो सोशल एसेट होता है और उसके ऊपर जो व्हीकल चलता है वो पर्सनल एसेट होता है। अभी मुझे बोलो, अगर मैंने रोड काट के साथ में लेके आ गया यहां, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? क्या होगा? Nobody could walk, nobody else than me can use it thereafter. ये सोशल एसेट क्या है और पर्सनल एसेट क्या है, पैसा क्या है, मैं इसके बारे में आपको एक थोड़ी सी ग्लिम्स देना चाहता हूं। उसके बाद में लीला जी उसका प्रेजेंटेशन देगी। पैसा ये कमोडिटी नहीं है, पैसा ये मीडियम है। मीडियम और कमोडिटी में फंडामेंटल जो एक साम्य है वो है ये दोनों का यूज कर सकते हैं। देखो ये मेरा भी चश्मा है, इसका यूज मैं कर सकता हूं और इसकी ओनरशिप भी मेरी होती है, मैं किसी और को यूज नहीं करने दूंगा। लेकिन मीडियम, अभी मेरे जेब में 500 रुपए, कोई नहीं बता सकता कि ये पैसे मेरे पास कहां से आए, किसने दिए, क्यों दिए। नोबडी कैन प्रेडिक्ट, नोबडी कैन टेल। लेकिन यही पैसा अगर बैंक थ्रू आ जाता, मैंने राजू जी को एक 100 रुपए का चेक देता, तो क्या होता? क्या हो जाता? दोनों अकाउंट पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता, क्रेडिट एंड पे, डेबिट एंड पे। किसने पैसा दिया, किसको दिया। हमारे देश में कैश ट्रांजैक्शन बड़ा रीजन है करप्शन को मोटिवेट करने के लिए। इट इज नॉट द ओनली रीजन, बट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट कॉज। सेकेंड थिंग, हम सही में कैरेक्टर से करप्ट है कि बड़ा फ्लड आ गया 2007 या 9 में। आपको मालूम है 26 जुलाई 3 दिन मुंबई पानी के नीचे थी। आप सब याद करते हो उसको? उसी के बाद 4 दिन में कैटरीना अमेरिका में एक स्ट्राइक कर गई, न्यू जर्सी को। कैटरीना एक बड़ा साइक्लोन आया था। मैं आपको ये बताता हूं, इसके लिए ग्लोबल स्टडी चल रही है। हमारा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडियन लोगों का कैरेक्टर ना, वो 3 दिन में जब मुंबई पानी के नीचे थी, एक भी हादसा ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कोई चोरी की है। 1.5 करोड़ की सिटी, वो मिनी इंडिया, दूसरे को बचाने में लगा था। लोग खाली पेट थे लेकिन दूसरों को खाना खिला रहे थे। किसी ने जात नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ आदमी था। पूरी दुनिया स्ट्राइक में गई है। कैसा हो सकता है? कौन सी क्वालिटी की मॉरलिटी है? और वही कैटरीना के बाद 4 दिन के बाद अमेरिका में जो हादसा हुआ उसका इंपैक्ट ये आ गया। वो अमेरिका में जिस तरीके से उसने उछल मचा दिया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग है या जानवर है। डर के मारे लोगों ने मॉल तोड़ दिए, दूसरे के घर में जाके लूट की। कि मैं अमेरिका की बता रहा हूं, उसी साल की 2009 की बात कर रहा हूं। हमारे देश का करप्शन ये कैरेक्टरल फेल्यूर नहीं है, एक कंडीशनल फेल्यूर है। नल को पानी नहीं आ रहा है इसलिए हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आज मैं ये बताना चाहता था मेरे ये सभी मित्रों को जो मुझसे बहुत बहस कर रहे थे वहां, लेकिन वो सुनना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने एस्टेब्लिश और एंडोर्स कर दिया, इंडियंस आर बाय बर्थ दे आर करप्ट। दे आर एस्टेब्लिश्ड इट। उनको लगा भी नहीं कि उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन देना चाहिए, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। डोंट। अभी मैं बोलता हूं क्या है धर्म और अर्थ क्या है। धर्म जो होता है वो कैरेक्टर पे काम करता है, वो धर्म होता है, वो सबके लिए अलग होता है। कोई 2 आदमी का धर्म एक नहीं होता। भाई का धर्म अलग होता है, बहन का धर्म अलग होता है, पिता का धर्म अलग होता है, माँ का धर्म अलग होता है। इंडियन फिलॉसफी पे हर आदमी का धर्म अंदर है, बाहर धर्म नहीं होता।
जो आदमी के कैरेक्टर पे काम करता है वो धर्म होता है। और जब आदमी अंदर से बाहर निकल आता है सभी व्यवस्था है। जब व्यवस्था कंडीशन होती है उसको अर्थ बोलते हैं। अर्थ व्यवस्था पे काम करता है। हमारे देश में एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। इकोनॉमिक्स को हम पैसे का शास्त्र समझते हैं, ये रिसोर्स का शास्त्र है। आदमी एक दूसरे के लिए रिसोर्स बनता है। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन इंजीनियरिंग, ये भी इकोनॉमिक्स की बात होती है। हमारे देश में बहुत गलतियां हो रही है। मेरे पेट का जो भूख है ना, मेरे पेट की भूख, वो मेरा धर्म है। वो बाहर से मैं नहीं ला सकता भूख। दैट इज माई कैरेक्टरल एक्सप्रेशन। थाली का खाना है वो अर्थशास्त्र है, व्यवस्था है। वो भोजन की प्रक्रिया जिसको हम काम बोलते हैं या कर्म, और उसके बाद में अगर सेटिस्फैक्शन मिल गया तो दैट्स अ मोक्ष। अगर थाली का खाना बहुत अच्छा है लेकिन मेरा पेट बिगड़ा हुआ है, मेरा धर्म गलत है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मेरे पेट में बहुत अच्छी भूख 67,000 है, 67,000। महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र का है 1,04,000 रुपया पर हेड पर एनम। है कि हमारी आने वाली जनरेशन किस माहौल में ये देश में बढ़ेगी। हमारे देश का आज औसतन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 68 साल की है, 68 इयर्स। हमारी तो जिंदगी हो गई, हम अभी 55 प्लस हो गए, हमारी इतनी सी बची है। लेकिन यहां जो युवा है ना, इतने से हुए, इनकी जिंदगी अभी जाती है, बहुत बाकी है इनकी जिंदगी। हम लोगों को फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं मिल रहा है। 125 करोड़ का हमारा देश एक क्यों नहीं हो सकता? क्यों ये हम बांटे जा रहे हैं? देश के टुकड़े हो रहे हैं, प्रदेश के टुकड़े हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये? हम एक्सपांड नहीं हो रहे, हम सेपरेट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए